हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 22 अक्टूबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। और आज की क्लास के मैंने लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट लिखे हैं। तो आपकी यही शिकायत रहती थी कि मैं लल्लन टॉप क्वेश्चन को थोड़ी शामिल नहीं करती थी, तो अब आज के बाद में लल्लन टॉप क्वेश्चन वो शामिल रहेंगे। जो भी सर की तरह कंटेंट करवा जाएगा वो कंप्लीट शामिल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कनाडियन फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 84वां। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है ये जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। 2022 के आंकड़ों पर यह आधारित है। आर्थिक रूप से मुक्त देश के अंदर ही पहले स्थान पर हांगकांग है, सेकंड स्थान पर सिंगापुर है, थर्ड स्थान पर है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 84वां है और 2023 के अंदर भारत का स्थान है वो 87वां था। लास्ट स्थान है वो वेनेजुला का है और चाइना का स्थान 104वां है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेडे रिपोर्ट जारी करता विश्व बैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176वीं है। एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंक 109वीं है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये जारी करता कौन है? तो यूएनडीपी। और यूएनडीपी के द्वारा ही एचडीआई और जीआईआई इंडेक्स है ये भी इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने किसके साथ में गस्त व्यवस्था समझौता किया है? तो चाइना के साथ में। तो भारत और चाइना के मध्य ही जो गस्त व्यवस्था है समझौता हुआ है। अक्साई चीन के देवशाख व डेमचो के स्थान है यहाँ पर ये समझौता किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। काला पानी लिपुलेख विवाद ये भारत और नेपाल के मध्य है। सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। डोकलाम विवाद सिक्किम, भूटान और तिब्बत के मध्य है। तीस्ता नदी जल विवाद है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो इनका नाम है टीवी नरेंद्रन। तो इनका नाम है वो भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी किया करो। आगे है पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो ये है सज्जन जिंदल। तो इसके पहले अध्यक्ष थे सज्जन जिंदल, 2001 के अंदर बने थे। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1967 में की गई है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही नाटो और यूरोपीय यूनियन है इसका भी हेडक्वार्टर है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष है ये अभ्युदय जिंदल बने हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी साक्षी जमशेदपुर में। राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा के अंदर है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये लोहा की एश्क हैं। बोकारो लोहा स्टील प्लांट है ये झारखंड के अंदर है और रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया है? तो सऊदी अरब ने। तो दाना है ये चक्रवाती तूफान है, बंगाल की खाड़ी उड़ीसा तट है यहाँ पे मतलब ये जो चक्रवात है टकराएगा। नामकरण सऊदी अरब ने दिया है और अर्थ होता है उदारता। तो अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है उदारता। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है और मरुस्थल है अल नैफूद और रब अल खाली मरुस्थल है ये सऊदी अरब के अंदर ही है। ओस्कर जो चक्रवात है इसका नामकरण बहमास ने दिया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रेमल का नामकरण है ओमान ने दिया है और इसका अर्थ होता है रेत। विल्ली विलीज तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चक्रवात को विली विलीज कहते हैं। अल नीनो कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है और इसका भारतीय मानसून पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और ला नीनो है ये ठंडी जलधारा है और इसका भारतीय मानसून पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो न्यूजीलैंड है और एक कीवी के नाम से भी जानी जाती है और पहली बार विजेता बनी है। तो T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 है ये क्रम के हिसाब से 9वें नंबर का है। होस्ट बांग्लादेश है, विजेता न्यूजीलैंड बना है, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका बना है। वुमेन ऑफ द सीरीज ये उमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। टोटल 10 टीमों ने भाग लिया है। पहली बार 2009 के अंदर हुआ था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड इसका होस्ट था और इंग्लैंड है वो इसका विजेता बना था 2009 के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिए। सर्वाधिक बार विजेता ऑस्ट्रेलिया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का विजेता भारत है और होस्ट था यूएसए और वेस्ट इंडीज। आईसीसी एक दिवसीय पुरुष विश्व कप का पहली बार आयोजन है 1975 के अंदर किया गया था इंग्लैंड के अंदर। डायना एडुलजी तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला है और सेकंड भारतीय महिला हाल ही के अंदर नीतू डेविड है ये शामिल हुई है। क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 28 इंच की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो रूस के अंदर।
तो ब्रिक्स है, इसकी संकल्पना जिम ओ'नील के द्वारा दी गई थी 2001 के अंदर। 2009 के अंदर इसका पहला सम्मेलन है, ये यकिंतबर्ग रूस के अंदर हुआ था। और 2010 के अंदर इसका सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ था ब्रिक्स के नाम से। 2024 के अंदर इसका आयोजन है वो कजान रूस में हुआ है। 5 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, यूएई, मिस्र और ईरान। और इस बार की थीम है वैश्विक विकास एंड सुरक्षा, इस बार की थीम है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, 2024 के होस्ट देखते हैं। एससीओ आयोजन कहाँ पे किया जाएगा 2024 में, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। G20 ब्राजील में होगा। G7 पुगलिया स्थान है इटली के अंदर होगा। आसियान ये वियनतेन ये लाओस के अंदर हुआ है। COP29 का आयोजन है ये अजरबैजान बाकू के अंदर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 21 अक्टूबर को। तो 21 अक्टूबर 1959 को ही चीनी सैनिकों के द्वारा धोखे से हमला किया गया था पुलिसकर्मियों को, इस वजह से पुलिसकर्मियों शहीद हो गए थे। तो इनकी याद में ही राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस को मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर 2018 को ही राष्ट्रीय पुलिस स्मारक है ये बनाया गया था नई दिल्ली के अंदर, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए ही मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो असम के गुवाहाटी के अंदर। और असम के सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। तो 1.0 2001 के अंदर हुआ था, 2.0 2022 में, और 3.0 है 2024 के अंदर शुरू हुआ है। जाति, भाटी, बेटी इनकी रक्षा करना इसका उद्देश्य है। तो जाति का मतलब समुदाय है, माटी का मतलब भूमि से है, और बेटी का मतलब मातृभूमि से है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, कटी बिहू असम का त्योहार है। 5 नई शास्त्रीय भाषाएं, तो असमिया, मराठी, प्राकृत, बंगाली और पाली है। सत्रिया नृत्य असम के अंदर है, और श्रीमद शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था। मीम दम मी फी नृत्य ये असम का है। बगरुमा नृत्य भी असम का ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ही ओवरऑल चैंपियन कौन बना है, तो छत्तीसगढ़ बना है। तो एक क्रम के हिसाब से 27वें नंबर का है, होस्ट छत्तीसगढ़ है, और विजेता भी इसका छत्तीसगढ़ ही बना है। सेकंड स्थान पर केरल है, थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन हुई है, जिसमें मेल में विजेता शेर सिंह है, फीमेल में विजेता तामसी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ही नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो केरल सरकार ने। तो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए ही इसके नागरिक जिम्मेदार होंगे, तो इसके लिए ये ऐप वो लॉन्च किया गया है। और इसमें फोटो ऐप, जो फोटो है वो क्लिक करके ऐप पे भेजना पड़ेगा, और फोटो मतलब ये भेजने के बाद में जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा उनके घर पे ई चालान है वो भेज दिया जाएगा।